So again I am repeating, estivation is the arrangement of sepal with respect to sepal or petal with respect to petal. Open, velvet, twisted, imbricate, quincuncial and vexillary. So first we will discuss about the open. ओपन एस्टिवेशन में क्या होता है और हम पेटल्स के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे. ओके, सो ओपन एस्टिवेशन में क्या होता है, पेटल्स एक दूसरे से बहुत फार जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी पेटल्स ना ही ओवरलैप कर रहे हैं, सेकंड थिंग एक दूसरे के पास भी प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस इज वन पेटल, दिस इज अनदर पेटल एंड दिस इज द अनदर पेटल. तीन ही पेटल हैं और तीनों पेटल्स में देखिए डिस्टेंस जो है आपस में, दिस इज वेरी मच और वी कैन से वेरी फार. Very far doesn't mean they are 100 किलोमीटर apart. No. Very far in case कि फ्लावर साइज को देखते हुए एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है. ठीक है, सो इस तरह की एस्टिवेशन ओपन एस्टिवेशन कहलाती है. जैसे कि मस्टर्ड, सरसों का अगर आप फूल देखेंगे तो उसके चारों पेटल अलग अलग होते हैं, 4 पेटल होते हैं टोटल, और क्या होते हैं, मच डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस. इस तरह से जो है मस्टर्ड के अंदर 4 पेटल प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द ओपन एस्टिवेशन. ओपन का ही मॉडिफिकेशन होती है वेलवेट. वेलवेट में देखिए क्या होता है, वेलवेट में भी ओपन की तरह ओवरलैप नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन डिस्टेंस नियरर हो जाता है. एक पेटल ये है, दूसरा पेटल ये है, ओवरलैप तो नहीं कर रहे बट डिस्टेंस बहुत कम हो गया. This is open. Sorry, this is velvet, not open. Pardon. This is velvet. ओपन में तो फार डिस्टेंस पे थे ही, वेलवेट में क्या होता है, ओवरलैप नहीं कर रहे बट डिस्टेंस बहुत कम हो गया. ठीक है, जैसे कि सदाबहार. सदाबहार जिसको विंका रोजिया भी बोलते हैं या कैथेरेंथस रोजियस भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं इसके, दोनों ही करेक्ट हैं. तो सदाबहार में, या आक अगर आपने देखा है कैलोट्रोपस, कैलोट्रोपस पोसेरा, आक का जो प्लांट होता है आक, उसमें भी पेटल्स जो होते हैं वो वेलवेट होते हैं, नियरर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं. सो टू टाइप ऑफ द एस्टिवेशन, ओपन एंड वेलवेट, दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है पेटल्स की, नो ओवरलैपिंग. बस डिफरेंस का फर्क है, कुछ बुक्स में ओपन नहीं दिया होता, ओपन को वेलवेट में ही कंसीडर कर लेते हैं, बट ओपन और वेलवेट में भी एक स्लाइड क्या है, डिफरेंस है अबाउट द डिस्टेंस. थर्ड जो आती है वो आती है ट्विस्टेड. ठीक है, थर्ड आता है ट्विस्टेड. ट्विस्टेड में क्या होता है, मार्जिन्स जो होते हैं ओवरलैप करने लगते हैं, यानी जैसे ये एक पेटल था तो दूसरा जो पेटल होता है वो इससे जो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट नहीं है, दूसरा इससे थोड़ा सा ओवरलैप करके प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर सेकंड को भी ओवरलैप करने वाला कोई और आ जाएगा जो इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेगा. तो ट्विस्टेड में केवल वन मार्जिन ओवरलैप, एक ही मार्जिन ओवरलैप करता है. यहां पे हम फ्लोरल डायग्राम की हेल्प लेंगे. फ्लोरल डायग्राम में इस तरह से पेटल्स बनाए जाते हैं, इस तरह से. सपोज ये एक पेटल है, ठीक है, दिस इज वन पेटल, तो वन पेटल को दूसरा पेटल ओवरलैप करता है एक मार्जिन से, ये दूसरा पेटल है. बेटर आई वुड टेक दी मच थिकनेस सो दैट वी वोंट कंफ्यूज. देखिए ये एक पेटल है, ठीक है, इसको दूसरा पेटल ओवरलैप करता है लेकिन एक ही मार्जिन से. अब इस पेटल का, फर्स्ट का एक मार्जिन ऑलरेडी ओवरलैप हो चुका, सेकंड का जो आपका मार्जिन है वो उसको आउटर से ओवरलैप करता है, तो सेकंड को कोई और ओवरलैप करेगा आउटर से, दैट विल बी थर्ड. थर्ड को ओवरलैप करने वाला भी कोई होगा फोर्थ, और फोर्थ को ओवरलैप करने वाला भी कोई होगा फिफ्थ. तो फिफ्थ को ओवरलैप कर रहा है वन, वन को ओवरलैप कर रहा है टू, टू को ओवरलैप कर रहा है थ्री, थ्री को ओवरलैप करता है फोर, और फोर को ओवरलैप करता है फाइव. सभी के सभी पेटल्स देख लीजिए, एक तरफ से इंटीरियर है, एक तरफ से एक्सटीरियर है. यहाँ एक्सटीरियर है, यहाँ ये इंटीरियर है. ठीक है, यहाँ इंटीरियर है तो यहाँ इधर ये एक्सटीरियर है. तो हर एक पेटल एक तरफ एक्सटीरियर है, यानी एक तरफ सुपीरियर है, एक तरफ इंफीरियर है. ट्विस्टेड की ये खासियत होती है, और एक मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज अबाउट ट्विस्टेड. तो ओवरलैप में सबसे सिंपल ट्विस्टेड होती है. ओवरलैपिंग में ओपन और वेलवेट तो ओवरलैपिंग थे ही नहीं कि एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हो. इसका एग्जांपल होता है चाइना रोज.
जनरली चाइना रोज के एग्जांपल में आता भी है कि ट्विस्टेड जो है एस्टिवेशन मिलेगी। चाइना रोज की मैक्सिमम स्पीसीज में ट्विस्टेड होती है। कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं चाइना रोज की जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी शो करते हैं, but those are very rare. So generally if the example of twisted will be asked, that will be China rose. फोर्थ आती है इम्ब्रिकेट। ओपन वेलवेट ट्विस्टेड के बाद फोर्थ आती है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होती है जैसे ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग हुई, बट इसकी ओवरलैपिंग और ज्यादा एडवांस है, इवॉल्व हुई है ये ट्विस्टेड से ही। ट्विस्टेड से ही इम्ब्रिकेट जो है आपकी इवॉल्व फ्रॉम ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट आपकी ट्विस्टेड से ही बनी है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि 3 पेटल तो ट्विस्टेड के जैसे ही होते हैं, आउट ऑफ 5 3 आर लाइक ट्विस्टेड, 1 इज कंप्लीटली एक्सटर्नल, 1 इज कंप्लीटली इंटरनल। वहां पे कोई भी कंप्लीटली एक्सटर्नल नहीं था, कोई भी कंप्लीटली इंटरनल नहीं था। वहां पे क्या था, एक तरफ से इंटरनल है तो दूसरी तरफ से एक्सटर्नल भी है। ये वाला पेटल सेकंड यहाँ एक्सटर्नल है, यहाँ इंटरनल हो जाएगा इस तरह से, देखिए थर्ड से। थर्ड वाला यहाँ एक्सटर्नल है तो फोर्थ से इंटरनल हो जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ एक्सटर्नल है तो यहाँ इंटरनल हो जाएगा। इस तरह से थे सारे के सारे। जबकि इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि 3 ट्विस्टेड की तरह है, यानी इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी, एक कंप्लीटली एक्सटीरियर है और एक कंप्लीटली इंटीरियर है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड। सी, एक पेटल कंप्लीटली एक्सटर्नल है, सो दिस इज द फर्स्ट पेटल दैट इज कंप्लीटली एक्सटर्नल। एक पेटल कंप्लीटली इंटरनल है, चलिए इसको कंप्लीटली इंटरनल ड्रॉ कर देते हैं सेकंड। अब बाकी सारे ट्विस्टेड के जैसे हैं, तो यहाँ पे एक हम ड्रॉ करते हैं थर्ड, क्योंकि थर्ड यहाँ एक्सटर्नल है तो यहाँ इंटीरियर होना चाहिए, ठीक है थर्ड को, तो थर्ड को ओवरलैप करने वाला कोई आ जाएगा फोर्थ। अब फोर्थ यहाँ एक्सटर्नल हो चुका तो यहाँ इंटीरियर होना चाहिए, इस तरह से ये हो गया फिफ्थ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पेटल को, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पेटल ट्विस्टेड के जैसे हैं। थर्ड पेटल एक तरफ तो एक्सटीरियर है यहाँ पे और एक तरफ इंटीरियर है, फोर्थ पेटल एक तरफ तो एक्सटीरियर है एक तरफ इंटीरियर है, फिफ्थ पेटल एक तरफ तो एक्सटीरियर है एक तरफ इंटीरियर है। वन को देखेंगे तो कंप्लीटली एक्सटर्नल है, वन को कोई ओवरलैप कर ही नहीं रहा, वन जबकि ओवरलैप कर रहा है फिफ्थ और सेकंड को। सेकंड को आप देखेंगे तो कंप्लीटली इंटरनल है, सेकंड किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, सेकंड बल्कि ओवरलैप किया जा रहा है वन से और थ्री से। सो इस तरह की जो स्पेशल एस्टिवेशन है उसको हम इम्ब्रिकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैशिया फेस्टुला, अमलताश एक प्लांट होता है कैशिया, उसके फ्लावर जो होते हैं वो इम्ब्रिकेट होते हैं। क्लियर है इम्ब्रिकेट? और एडवांस एस्टिवेशन की तरफ चलते हैं। ओवरलैपिंग में ही ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट के बाद, ठीक है, ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट के बाद एक और एस्टिवेशन आती है जिसको क्विनक्यूंसियल एस्टिवेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल है गवाया, ठीक है, गवावा जो होता है या गुआया जो है, ये एग्जाम्पल होता है क्विनक्यूंसियल का। क्विनक्यूंसियल और ज्यादा मॉडिफाई है। इम्ब्रिकेट में क्या था, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, 3 ट्विस्टेड के ही जैसे, यानी 2 ही पेटल क्या हुए, मॉडिफाई हुए थे। यहाँ पे 4 पेटल मॉडिफाइड हो गए, एक ही ट्विस्टेड के जैसा रहेगा। अब वो जो 4 मॉडिफाई हुए ना, उन 4 में 2 तो कंप्लीटली एक्सटर्नल, 2 कंप्लीटली इंटरनल और एक ट्विस्टेड के जैसा। ट्विस्टेड के जैसा होने का मतलब जिसमें एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों हो, दोनों एंड हो। अब एक्सटीरियर में तो भाई सिर्फ एक्सटीरियर एंड होंगे, इंटीरियर में इंटीरियर एंड होंगे और ट्विस्टेड जैसे में दोनों एंड होंगे। क्विनक्यूंसियल में 2+2+1 अरेंजमेंट है, जबकि इम्ब्रिकेट में 3+1+1 अरेंजमेंट थी, ठीक है, और वी कैन से 1+1+3। अब क्विनक्यूंसियल देखिए, डायग्राम ड्रॉ करते हैं किस तरह से दिखेगा। क्विनक्यूंसियल में 2 बिल्कुल एक्सटर्नल हैं, तो पहले हम वो 2 एक्सटर्नल ही ड्रॉ करते हैं। एक पेटल मान लेते हैं जो बिल्कुल एक्सटर्नल है, जिसको कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा। दूसरा पेटल भी मान लेते हैं जिसको कोई ओवरलैप नहीं कर रहा, 2, ये कंप्लीटली एक्सटर्नल है। 2 कंप्लीटली इंटरनल मान लेते हैं, ठीक है, ये एक मान लेते हैं कंप्लीटली इंटरनल है, ये भी मान लेते हैं कंप्लीटली इंटरनल है। और एक हमने ऐसा मानना है जो एक तरफ एक्सटीरियर हो एक तरफ इंटीरियर हो, ठीक है। तो फोर्थ पेटल को ओवरलैप करता हुआ एक हम मान लेते हैं और उसको 1 से ओवरलैप करा देते हैं। तो यहां ये इंटरनल है फिफ्थ वाला, यहां ये एक्सटर्नल है।
फोर्थ दोनों तरफ से इंटरनल है। फोर्थ को कौन ओवरलैप कर रहा है? सेकंड भी और फिफ्थ भी। थर्ड को कौन ओवरलैप कर रहा है? फर्स्ट भी और सेकंड भी। जबकि फर्स्ट और सेकंड को कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, जबकि ये थर्ड और फिफ्थ को वन तो, और सेकंड जो है वो फोर्थ और थर्ड को ओवरलैप कर रहा है। तो 1 और 2 कंप्लीटली एक्सटर्नल है, 3 और 4 कंप्लीटली इंटरनल है, जबकि फिफ्थ जो है वो आपका ट्विस्टेड के जैसा है। दिस इज क्विनक्विंसियल। क्लियर है क्विनक्विंसियल? सबसे इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन होती है वैक्सिलरी, ठीक है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैबिएसी फैमिली, द वैक्सिलरी। कुछ लोग अगर पी ग्रो करते हो, मटर ग्रो करते हो, तो उन्होंने देखी भी होगी जो मटर के पौधे फ्लावर होते हैं वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर होते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन और मॉडिफाइड एस्टिवेशन है, ओवरलैपिंग में ही, क्विनक्विंसियल से भी ज्यादा मॉडिफाई। किस तरह से मॉडिफाई है कि इसमें भी 5 पेटल होते हैं, एक सबसे लार्जेस्ट पेटल होता है पीछे की तरफ सिंगल, इस तरह से, ठीक है। इसमें यहाँ पे ना, यहाँ इस पॉइंट पर आकर ऐसा लगता है जैसे सेप्टम है, ऐसा लगता है जैसे ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, जबकि इन रियल ऐसा नहीं है। दिस कंप्लीट इज वन पेटल, ये पूरा ही एक पेटल है। दिस वन इज कंप्लीट वन पेटल। इस सबसे बड़े पेटल को क्या बोला जाता है? वैक्सिलम बोला जाता है, वैक्सिलम। ओके, दिस इज द फर्स्ट पेटल, लार्ज वन। इस वैक्सिलम पेटल के अंदर 2 पेटल और होते हैं जिनको विंग्स बोला जाता है। इस तरह से 2 पेटल और होते हैं, 2, 3, 2 और 3 को विंग्स बोला जाता है। ओके, इनका साइज वैक्सिलम से स्मॉल है। फिर इनर और 2 पेटल होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, उनका साइज और ज्यादा स्मॉल होता है। दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। ये भी ऐसा लगता है जॉइंट है वैक्सिलम की तरह, बट ये अलग अलग यूनिट है। इनको बोला जाता है कील्स। 2 कील हैं, 2 विंग्स हैं, एक वैक्सिलम है। ओके, इन रियल अगर बात करें तो इस तरह से पेटल्स दिखते हैं। ये एक बड़ा वैक्सिलम होता है पीछे की तरफ, सबसे पीछे। फिर 2 पेटल होते हैं आगे, इस तरह से 2 एंड 3, वो पीछे 1 है। और फिर यहां 2 छोटे पेटल होते हैं, 4 एंड 5। इस तरह का फ्लावर दिखता है। ओके, तो फैबिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, मटर के जो पौधे होते हैं, पी, वाइल्ड पी एज वेल एज स्वीट पी, सभी फैबिएसी के मेंबर में जितने भी तरह के दाली होते हैं, दाल होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, उन सब में इस तरह की एस्टिवेशन मिलती है, जिसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। तो वैक्सिलरी में टोटल 5 पेटल है, वैक्सिलम, विंग्स एज वेल एज दी कील्स। इसीलिए देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक में भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। अगर इसको इस प्लेन से डिवाइड कर दे तो 2 इक्वल हाउस में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज दी वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्लियर है सारी की सारी? So here is a summary: open, velvet, twisted, imbricate, quinquential and vexillary.